आज की क्लास में हम बात करेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा पर। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये टॉपिक जोड़ा गया है, समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा, तो देखिए भारत के अंदर शिक्षा का अपना एक इतिहास रहा है और प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, खासकर बालकों की शिक्षा पर, क्योंकि बालक ही भविष्य की संभावनाएं हैं। आपके साथ बालकों के साथ भविष्य की सुनहरी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो बालकों की शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है समकालीन भारत की। समकालीन भारत यानी आज का भारत। तो आज के भारत की बात हो रही है, तो आज देखेंगे कि आपके पास ऑनलाइन यानी आप घर बैठे बैठे आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है, आपको विद्यालय भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आता है कि क्या शुरुआत से ही ऐसा था? क्या शिक्षा ग्रहण करना यानी शिक्षा मिलना क्या शुरुआत से ही इतना सरल था कि आपको घर बैठे बैठे शिक्षा मिल जाए? तो इसी बात पर हम विचार विमर्श करेंगे और ठीक से समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस टॉपिक को बीएड में पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। मतलब हमें क्यों जानने की जरूरत है कि भारत का शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। तो बात शुरुआत करते हैं। भारत में शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वह वैदिक काल से प्रारंभ होता है। वैदिक काल के दौरान वेदों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 4 प्रकार के वेद बताए गए। उनको जब वैदिक काल पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 प्रकार के वेद कौन कौन से हैं। फिलहाल इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा है। इस काल के अंदर शिक्षा प्रदान की जाती थी और वह मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन वो गांव से बहुत दूर हुआ करते थे और उसके लिए आपको घर से दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वैदिक काल के अंदर महिलाओं को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती थी। सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, वो जानेंगे क्यों। बौद्ध काल के अंदर वैदिक काल के बाद समय बदला और बौद्ध काल आया। बौद्ध काल के अंदर विशेषकर बौद्ध काल की जो शिक्षा की व्यवस्था है वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रारंभ की गई थी। उन्होंने लोगों को शिक्षित किया ताकि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह एक क्रांति लाया। इन्होंने बड़े बड़े विद्यालयों की स्थापना की, विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, भवनों का निर्माण किया जिसके अंदर पुस्तकालय, और आप देखेंगे बहुत सारे पुस्तकालय आपको देखने के मिलेंगे, पढ़ने के लिए विद्यालय मिलेंगे। इन लोगों ने वहां पर रहने के लिए हॉस्टल्स, जैसे आज के टाइम के हॉस्टल है, इन लोगों ने हॉस्टल्स की भी स्थापना की थी कि आप वहां पर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो बौद्ध काल जो रहा है 600 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक चला है। यहाँ भी 2 स्तर पर शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक और उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में शिक्षा का प्रारंभ जो हुआ वह भारत के अंदर जब मुगल आते हैं तो पहले तो वो लूटमार करते हैं, फिर उन्होंने अपना धर्म प्रचार प्रसार किया और लोगों ने सोचा कि लोगों को शिक्षित किया जाए, तो उन्होंने अरबी, उर्दू जैसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। तो 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक चला। उसके बाद समय बदला, भारत में ब्रिटिश लोग आए और उसी काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। और औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उत्तर औपनिवेशिक काल में यानी आज का भारत, आज के भारत में आप भलीभांति जानते हैं कि शिक्षा किस प्रकार की है। तो कुल मिलाकर आपको समकालीन भारत में आपको पढ़ना यह है
कि शिक्षा किस प्रकार की है और वैदिक काल के अंदर किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, क्या क्या साधन थे, किस प्रकार की शिक्षा थी, क्या पढ़ाया जाता था, पाठ्यक्रम क्या था, शैक्षिक प्रणाली क्या थी, शिक्षक किस प्रकार के थे, क्या क्या उपाधियां मिलती थी, परीक्षा किस प्रकार की होती थी, विद्यार्थी का मूल्यांकन कैसे होता था, वह वैदिक काल में कैसे होता था, बौद्ध काल में कैसे होता था, मध्य काल में कैसे होता था और औपनिवेशिक काल में कैसे होता था। यानी कि चरणबद्ध तरीके से इनमें परिवर्तन आया है। इसी सब को समझने का प्रयास हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही है बस।